हाय स्टूडेंट्स, 10A चैप्टर ख़त्म करने के बाद आज मैं आप लोगों को 10B पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर जो है सेम ही है, ऑपरेशन विथ डेसिमल्स। क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 10 है, ऑपरेशन विथ डेसिमल, यही चीज़ हमारे पास सेम है। 10A में हम लोगों ने डेसिमल्स को किस तरह से सम करना है या डेसिमल्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ देखा था। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है कि डेसिमल्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़, हाउ वी मल्टीप्लाई डेसिमल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 10B में आप लोगों का 7 पार्ट तक आप लोगों का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन यही चीज़ बताता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, हर चीज़ सेम है। यहाँ पे देखिए आप लोग, हर क्वेश्चन में सेम थिंग हमें दिया हुआ है। हर एक में डेसिमल्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके हर क्वेश्चन में से एक एक पार्ट जो है मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10B का जो चैप्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपली मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करके हम लोगों को बताना है 0.4 इंटू 6। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक सिंपल वे बता देता हूँ, एक सिंपलेस्ट वे बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ किस तरह से आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है। हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में डेसिमल्स को सम या ये सब्ट्रैक्ट किया था। वहां पे हम लोगों ने एक चीज सीखा था, डेसिमल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक रो में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां भी वही सेम थिंग है। यहां पे हमारे पास देख लीजिए आप लोग, एक है हमारे पास ये वाला इंटीग्रल पार्ट। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है डेसिमल नंबर, और इस साइड वाला, सॉरी, हम लोग इस साइड फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है डेसिमल नंबर, और सेकंड टर्म हमारे पास है नॉर्मल, ऐसे एक डिजिट है हमारे पास 6। तो यहाँ पे 0.4 जो हमारे पास है, इस 0.4 ये हो गया डेसिमल वाला नंबर 0.4, और ये नॉन डेसिमल जो डिजिट है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये हमारे पास फॉल करेगा वंस पे, और यहाँ हम लोग देखें तो हमारा फॉल करेगा ये वंस पे और ये टेंथ्स पे। यानी इस वंस को हम लोगों को रखना है वंस के पास। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल पार्ट यहां से हमारे पास इसमें डेसिमल पार्ट भी है, लेकिन सेकंड हमारे पास डेसिमल पार्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग सिंपली, जैसे आज तक हम लोग सेकंड के बाद या थर्ड के बाद जो मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ भी करना है। 6 4 24, 2 गया यहाँ पे कैरी, 6 0 0 बचा 2, यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे आप लोगों को, भाई यहाँ पे आप लोगों के ये जो है, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर था वो है हमारे पास डेसिमल वाला नंबर, लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देखना है डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है। डेसिमल के बाद हमारे पास है एक नंबर, नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पहले है हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर। यानी यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे, इस साइड से, राइट साइड से हम लोग काउंटिंग करेंगे। राइट साइड से हम लोगों को काउंटिंग करके देखना है। तो यहां पे हमारे पास 4, यहां पे हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद हम लोगों को डेसिमल रखना है। ये हो गया हमारे पास 0.4 इंटू 6 इज इक्वल टू 2.4 आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैं बता देता हूं, 0.3 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सेम हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर से वही चीज है। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.3 किसके साथ, 3 के साथ।
ये चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है, वंस पे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वाला हमारे पास इंटीग्रल पार्ट था और डेसिमल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट डेसिमल पार्ट। हम लोग हमेशा इंटीग्रल पार्ट से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 10 100 1000 इस हिसाब से। तो हमारे नीचे हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो नॉन डेसिमल डिजिट है, यानी मैं क्या करूंगा, इसको तो हम लोग नॉर्मली 1 10 100 से काउंटिंग करेंगे, जितना भी नंबर होगा डेसिमल के बिना। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। एक नंबर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी एक नंबर से पहले डेसिमल। सेम थिंग 0.9। तो इसी तरह से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के पास देख लीजिए, 0.85 इंटू 11। यहां पे भी यही चीज हम लोग करेंगे, 0.85 जो 11 है वो है आप लोगों के पास नॉन डेसिमल नंबर, यानी वंस कहां से शुरू होगा, वंस होगा यहां से शुरू, 11 का वंस होगा यहां से, टेंस होगा यहां से। इसको मैंने फिर से यहां रख दिया। 1 5 जा, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन आज तक हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन सिखाया है उसी हिसाब से हम लोग आज भी करेंगे। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 0 0। एक स्पेस छोड़ना होता है हम लोगों को। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 0 0। और हमारे पास कुछ नहीं है, इसको क्या करूंगा मैं, सम करूंगा, 5 का 5, 5 13, 8 1 9 0। तो यहां पे देख लीजिए इसको कैसे करना है। डेसिमल के बाद देखना है कितना नंबर है, डेसिमल के बाद 1 2 नंबर डेसिमल के बाद है, यानी 1 2। 2 के बाद हमारे पास डेसिमल फॉल करेगा, यानी यहां पे हमारे पास कितना आया, जो 0 है, इस 0 का तो वैल्यू है नहीं, किसी भी डिजिट से पहले 0 हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी 0 को मैं लिखूंगा नहीं। 9.35 ये है मेरा आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 1.8 इंटू 27, 1.8 27 मल्टीप्लीकेशन किया हमने फिर से, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3। नाउ 6 का 6, 6 2 8, 3 1 4। यहां पे देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एक नंबर से पहले डेसिमल को रखेंगे, यानी इसका हमारे पास निकलता है आंसर 48.6। इसी हिसाब से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना। डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज आप लोगों को इसमें जो याद रखना है वो आप लोगों को, जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, यानी एक आपके पास डेसिमल वाला है, दूसरा आपके पास नॉन डेसिमल है, तो हमेशा इसको कहां प्लेस करना है, इस नंबर को, नॉन डेसिमल नंबर को कहां प्लेस करना है, जैसे हमने यहां पे किया। इसी हिसाब से आप लोगों को ये चीज, मेन थिंग आप लोगों को ये चीज याद रखना है, 1 से हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2.345 इंटू 139, यानी हर क्वेश्चन में आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस हमारे पास आते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज दिख रहा है। यहां पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था सिंगल नंबर के साथ, यहां पे भी सेकंड में भी सेम थिंग, थर्ड में हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर के साथ, फोर्थ में भी हमारे पास 2 डिजिट वाले के साथ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आया वो है हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर के साथ, यानी हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना है। हम लोग यही चीज, मेन थिंग हम लोग यही चीज याद रखेंगे। हम लोगों को जो इसको प्लेस करना है वो करेंगे हम लोग
1 से, यानी जो हमारे पास 139 है, ये 139 मैंने जो फर्स्ट टर्म था इस फर्स्ट टर्म को मैंने यहां लिख दिया। अब जो सेकंड टर्म है इसको मैं क्या करूंगा, 1s 10s 100 हम लोग करेंगे इसी तरह काउंटिंग, यानी यहां हमारे पास होता है इंटीग्रल पार्ट से 1 शुरू, या अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 9 आ रहा है 1s पे, 3 आ रहा है 10s पे, और 1 आ रहा है 100 पे। यही चीज हम लोग याद रखेंगे। 5 9 जा 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 37 38 39 40, 27 28 29 30 31, ये हो गया हमारे पास 9 के साथ। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, एक जो डिजिट है उसके नीचे हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। ये किया स्टूडेंट्स। अब यहां पे सम करेंगे, 5 का 5 5 0 5 5 11 4 6 12 2 1 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर से वही चीज डेसिमल आप लोग देख लीजिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 3 नंबर्स हमारे पास डेसिमल के बाद आ रहा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पहले डेसिमल रख दूंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को करता हूं। यहां पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फिल इन। फिल इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है फिल इन, हम लोगों को भरना है, यानी ये खाली जगह जो रखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। इज इक्वल टू जो स्पेस है ब्लैंक स्पेस उसको हम लोगों को भरना है, यानी 7.12 इंटू 10। इसको भी करने से पहले हम लोग पहली चीज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे 326.155 इसका जो आंसर आया था। अब यहां पे हमारे पास 7.12 किसके साथ, 10 के साथ। तो हमारे पास सबसे पहली चीज यहां आप 0 से करेंगे, 0 2 जा 0 1 जा 0 7 जा 0, 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 7 जा 7, 0 2 1 7। अब यहां पे 1 2 नंबर से पहले हमारे पास डेसिमल लग रहा है, यानी 1 2 से पहले हम लोग डेसिमल लगाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 71.20 ये हमारे पास जो ब्लैंक प्लेस है, यहां पे हमारे पास इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों के पास है, 5.26 इंटू 30 30। 5 वही चीज 5.26 किसके साथ, 30 30, यानी 1 प्लेस पे 0 और यहां पे 3, 0 6 जा 0 2 जा 0 5 जा 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, 0 का 0 8 का 8 7 का 7 5 का 5 1 का 1। 1 2 नंबर से पहले डेसिमल लग रहा है, यानी 1 2 से पहले डेसिमल में लगा दूंगा, सिंपल 157.80। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है 10B हमारा खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पे डेसिमल्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज हमने यहाँ से सीखा। इसी हिसाब से डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक्स।